हाय एवरीवन, वेलकम टू मिशन क्लासेस। सो स्टूडेंट, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए आज मैं लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स में किस तरह से आपके एग्जाम में जो अभी 18 अप्रैल से में आपका एग्जाम है इकोनॉमिक्स का, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज सेट नंबर 1। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि आप लोगों को तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि अगर आप 5 सेट कर लेते हैं, यानी सेट नंबर 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा बनाए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इन पांचों सेट को अगर बेहतरीन तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो चैलेंज करते हैं कि इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले। पर आपको इन सेट को मिलेगा कहां? तो वो सेट हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप अच्छी तरह से स्क्रीन पर पढ़ें क्या लिखा हुआ है। सो गाइस, आपको सबसे पहले 5-5 अगर मॉडल सेट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन पर एडमिशन लेना होगा। एडमिशन जैसे ही लेते हैं आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएंगे व्हाट्सएप में, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 5 जो हर एक सब्जेक्ट टॉपिक लिए हैं उन सब का सारा 5-5 आपको मॉडल सेट प्रोवाइड की जाएंगी जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की है। सो गाइस, आप लोगों को जो अभी मैं बता रहा हूँ ये 100% आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हमें 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तो अभी जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं इस नंबर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के क्वेश्चन पर मूव करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे। और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका मॉडल सेट नंबर 1। याद रखिएगा, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 18 अप्रैल में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न है और आने वाले जो आपके एग्जाम है आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग मूव करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने कि एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में कौन सी पुस्तक को लिखी थी। आपको बताना है कि जो एडम स्मिथ है इसीलिए हम लोग बोलते हैं किसको, याद रखिए इसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स का फादर। तो आपको बताना है इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाने वाले हैं। अनुसंधान की विधियां हैं जो मेथड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज आर। आपको बताने अनुसंधान की विधि 2 विधि होती है। आपको एक भी प्रश्न को बिना स्किप किए बेहतरीन तरीके से देखिए, मैं बीच-बीच में आप लोगों को इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। पोजीशन ऑफ, याद रखिएगा पोजीशन एवरेज, जो पोजीशन एवरेज आपको बताने क्या होगी वो होगा आपका याद रखिएगा मोड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा बहुलक। मूव किया जाए अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आप सबको बेहतरीन पहले ही आपको मैथ का एक सेक्शन बता के रखे हैं जहां पे कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं देखे तो जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसको आप सबसे पहले देखें, क्योंकि मैथ से रिलेटेड आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर 5 मार्क्स आप अच्छी तरह से लाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर लगे हुए इसको आप अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इतना ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर का आपको बताना है क्या, यानी भूमिष्ठ क्या होता है, भूमिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, याद रखिएगा इंग्लिश में बोलते हैं मोड। इसे हम लोग दूसरा भाषा में बोलते हैं बहुलक भी हम लोग इसे बोलते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा पूछा गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बार देखिए 5 टाइम जो है वो सबसे ज्यादा बार आए हैं। तो जो सबसे ज्यादा बार आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन की निरपेक्ष माप क्या है, यानी एब्सोल्यूट मेजर इज, आपको एब्सोल्यूट का मेजर किसमें किया जाता है, तो एब्सोल्यूट को मेजर करते हैं कि रेंज यानी विस्तार। इसको हम लोग अलग-अलग नाम से भी जानते हैं, आपको ये सभी पता होना चाहिए। अब विस्तार के जगह में एग्जाम में अलग-अलग नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। परिसर याद रखिएगा, इंग्लिश में आपको बताना है रेंज। और एक होगा क्या आपसे, और एक पूछा जाएगा इसका उच्चतम, उच्च माइनस निम्न, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 3 टर्म, पहला उच्च माइनस निम्न, दूसरा रेंज, तीसरा परिसर। इन तीनों में से या विस्तार, इन चारों में से कोई भी टर्म बना सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इन चारों टर्म को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्र के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा था। आपको बताना है इसका राइटर होगा एडम स्मिथ, जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है। इसके बारे में आपको स्टडी करें, क्लास 2 में आपको इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। आपको प्राथमिक समक होते हैं, प्राइमरी डाटा, जो प्राइमरी डेट है आपको बताना है वो प्राइमरी डेट क्या है। तो आपको बताना है कि मौलिक यानी ओरिजिनल जो होता है वो है प्राथमिक समक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है एन इन्वेस्टिगेशन
कलेक्ट, आपको बताना है अनुसंधानकर्ता संग्रह करता है। अनुसंधानकर्ता जो क्या करते हैं, प्राथमिक आंकड़ों का आकलन करते हैं, यानी प्राथमिक आंकड़ा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि न्यायाधीश के आकार के बढ़ने पर सामान्य न्यायाधीश त्रुटि होती है। तो इसमें त्रुटि होती है, याद रखिएगा घटते क्रम पे। कहां पे? घटते क्रम इसका सही उत्तर होगा। आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से मैं 5-5 मॉडल से प्रोवाइड करें, तो बिल्कुल बेशक आप लोग बिना देर किए हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाए, जहां पे आपको हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीस में आप क्लास 11 का पूरा वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्वेश्चन है वर्ग सीमा के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था कि वर्ग सीमा के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा मध्य मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य मूल्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कि चतुर्थ विचलन क्या है? इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको आपको अंडरलाइन करते रहना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। याद रखिएगा चतुर्थ विचलन का फार्मूला होता है Q3 - Q1 / 2। इसको, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। इस फार्मूले से रिलेटेड आपको मैथमेटिक्स भी पूछा जा सकता है। इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन-मैन सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। ये भी क्वेश्चन आपको 2022 के पेपर में पूछे गए थे। आपको डायरेक्टली बताना है इसमें क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एक-एक प्रश्न फार्मूला जो उसको भी आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। वर्गीकरण सारणी का डैश है, आपको बताना है क्लासिफिकेशन इज द डैश ऑफ टेबुलेशन। क्या हो जाएगी? तो आधार यानी बेस होगा। क्या होगा इसका आंसर? बेस इज द राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है। जो अगला प्रश्न आपके सामने, ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं की सकती है? जो ग्राफ है आपको बताना है कि ग्राफ में किसकी गणना हम लोग नहीं करते हैं। तो सबको पता है कि ग्राफ से हम लोग माध्यिका का गणना करते हैं, बहुलक का भी गणना करते हैं, पर हम लोग कभी समांतर मध्य की कभी गणना नहीं करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे आपसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आप ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखें। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बेहतरीन तरीके से और समझना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। कोई बंदा है जो नहीं देखे तो स्क्रीन पे जो अभी लगा हुआ है उसको आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपसी एग्जाम में मैंने बहुत पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि आपका इकोनॉमिक्स पार्ट में 5 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले हैं। 5 मार्क्स अगर सही करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो स्क्रीन पर लगे इसको आपको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैथ को देखते हैं कि इसमें किस तरह से आपको पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कि यदि आपको बताना है यहाँ पे कि यदि 25, 20, 18, x 24 तथा 30 का समांतर मध्य यानी मीन दिया हुआ है, याद रखिएगा 22। तो मैंने मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए थे। क्या करना होगा मीन निकालने के लिए? तो सबको ऐड करना है। 25, 20 प्लस 18 प्लस x प्लस 24 प्लस 30, इसका ऐड करने के बाद नीचे जितना भी नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 नंबर 6 से आपको डिवाइड करना है। फिर इसको इक्वल टू दिया हुआ है कितना? इसका मीन दिया हुआ है 22, तो आपको 22 लिखना है। मैथ में रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैथ को आपको सबसे पहले ध्यान देना है। इन सबको ऐड करना है। तो 20, 25, 45, 45 और 20, 45, 20 जोड़ेंगे तो 65, 65 और 20, 85, 85 और 30, 50 से 30, 115, यानी जोड़ेंगे तो 117 प्लस x को छोड़ना नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आपका होगा 22। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसको ऐड करें। आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि 17 प्लस x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग बॉर्डर को उस पार ले जाते हैं। याद रखिएगा x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 132 माइनस 117, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद डिस्टेंस को जब हम लोग घटाएंगे तो आपका जो घटने के बाद डाटा प्राप्त होगा वो है आपका 15, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका 15 राइट आंसर। याद रखिएगा आपके पेपर में डिस्टेंस आपको इस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको सही उत्तर बताना है। फिर से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देखिए मैं बार बार लोग बता रहे थे पहले ही कि आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम, इसमें आपको ध्यान पढ़े सबसे पहले 10, 37, 9, 18, 20, 28, 40 की माध्यिका क्या है, यानी आपको मीडियन बताना है। इसके मीडियन
क्या होगी। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बीच में बता गया क्योंकि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में आपको अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले छोटा 7 9, उसके बाद 10, फिर लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे आपका 28, फिर लिखेंगे हम लोग 30 और फिर लिखेंगे हम लोग देन 40। ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको सजाना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद आपको लेटर को गिनना है कितना डिजिट दिया हुआ है। डिजिट को हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। तो 8 को 4 को इधर डिवाइड कर देते हैं और 4 को इधर डिवाइड कर देते हैं और इसके बीच में जो आते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, माध्यिका। तो इसको निकालेंगे कैसे, याद रखिएगा, जब हम आपको बताया था इवेंट रहे तो आपको इवेंट में कुछ नहीं करना है। जो ये नंबर है, याद रखिए कौन सा नंबर, इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है। इसमें क्या करना है 18 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 38 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको क्रॉस करेंगे तो आपका आएगा कितना 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरह से दोस्तों मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड बता करेगा। सबसे पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देखें। सममित वितरण में भूमिष्ठ यानी बहुलक, माध्य एवं माध्यिका, माध्यिका बहुलक में क्या संबंध होता है। आंखें बंद करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18। ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन 2020 22 और 21 में डायरेक्टली पूछे गए हैं आपके पेपर में, डायरेक्टली छपने वाले विस्तार गुणांक का सूत्र है। मैथमेटिक्स में आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा, क्वेश्चन याद रखिए, इसका सही उत्तर होगा क्या, विस्तार गुणांक L - 2, याद रखिए L - S - L - 2। इसको आपको स्टडी करके रखना है। सॉरी, इसका आंसर क्वेश्चन यहां पे होगा इसका सी, इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा L - S + L + S, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन इसमें क्या था। तो इसका प्रतिपादन जो क्या था वो पियर्सन, क्या हो जाएगा पियर्सन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि सैद्धांतिक रूप से निर्देशांक के निर्माण के लिए श्रेष्ठ माध्य है। इसको श्रेष्ठ माध्य बताना है, गुणोत्तर माध्य। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। 21 पे आते हैं। याद रखिएगा आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर इकोनॉमिक्स लिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक्स में 2 बुक है, जिसमें एक बुक से आपको 20 क्वेश्चन और दूसरा बुक से आपको 20 क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाएंगे। तो आपसे याद रखिएगा 2 बुक में 20 क्वेश्चन करके आपसे पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है 21, दादाभाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय करोड़ अनुमानित की थी। कितना करोड़ अनुमानित की थी, 340 करोड़ का अनुमानित की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नियोजन के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्य परस्पर है, तो क्या होगी पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या जो कॉम्प्लीमेंट्री, इसका सही उत्तर होगा। हरित क्रांति में डैश बीजों के प्रयोग को बढ़ाया दिया गया है। जो हरित क्रांति थी उसमें बीजों के प्रयोग को बढ़ा दिया गया है। या कौन से बीज थे, उस बीज का नाम था HYV। याद रखिए क्या होगा HYV, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। MRTP अधिनियम 1969 को समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम 2002 में लागू किया गया है। तो अधिनियम का नाम था क्या, कॉम्पिटिशन। क्या नाम था, प्रतिस्पर्धा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25। विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल 1 अप्रैल से लेकर लागू किया गया है। यानी आपको बताना कि विशेष आर्थिक मॉडल जो है वो 1 अप्रैल से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2000 में लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 26। चीन का मुख्य व्यवसाय क्या है। जो चीन है उसका मुख्य व्यवसाय क्या, एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगी एग्रीकल्चर मतलब कृषि। सो गाइस आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से मैं 5-5 मॉडल से प्रोवाइड कीजिए, तो आप लोग बार-बार मेडिटेशन कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए 5-5 मॉडल पेपर जो हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक एडमिशन नहीं लिया हमारे एप्लीकेशन पे, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 11 का पूरा 5 मॉडल सेट जो हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर द्वारा तैयार किए गए हैं, जो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। आप लोगों का 5-5 मॉडल सेट, यानी अगर आप 5 सब्जेक्ट लिए तो 25 मॉडल सेट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली फॉर 149 रुपीस में, जहां पे टेस्ट मॉडल सेट में 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 27 पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है टेक्सटाइल। क्या हो जाएगी टेक्सटाइल, इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन 28 की सावर्णिक चतुर्भुज योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? याद रखिएगा यातायात से। कहां से? यानी ट्रांसपोर्ट से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन 29। एलपीजी का अर्थ क्या है? जो एलपीजी है वो आपको बताना है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा क्या? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उदारीकरण का दोष है, जो उदारीकरण है इसका दोष क्या है? एक अधिकार में वृद्धि, इसके बाद या इंक्रीज ऑफ मोनोपोलॉजी। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमारे पूरा टेक्निकल टीम टेक्निकल रातों रात जागकर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और इस बंदे को शेयर करें जिनको पता नहीं कि हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। भारत में गर्मी का कारण है, भारत में गर्मी का कारण क्या है? सीमित औद्योगिकरण, योग्य साहसिक का अभाव, पूंजी निर्माण की नीची दर। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 32। ग्रामीण साख का स्रोत है, जो ग्रामीण साख है उसका स्रोत क्या है? साहूकार। क्या हो जाएगी? साहूकार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। एलपीजी नीति को डैश टर्न नीति का नाम दिया है, क्या क्यू टर्न? यू टर्न नीति का नाम दिया है, किसका? यू टर्न। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। 1997 में लकड़ावाला फार्मूला को डैश के निर्धारण के लिए स्वीकार किया गया है, तो किसके लिए? तो गरीबी रेखा के लिए। किसके? गरीबी रेखा। याद रखिए ऑप्शन नंबर हूबहू आपके पेपर में एडिशन इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। एग्जाम से पहले आप चाहते हैं कि सर एक एग्जाम से पहले पांचों मॉडल से क्विक रिवीजन होना चाहिए लाइव क्लासेस में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं एक लाइव क्लासेस लेकर आऊंगा जहां पे जो हम लोग मैराथन क्लास देखेंगे, 1.5 से 2 घंटे क्लास होगी जहां पे पांचों मॉडल सेट का आपको क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। 35 किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष चालू किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड का योजना जो 1998 से 1999 में चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 36। 5 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण को क्या कहते हैं? यानी 5 साल से जब अधिक हम लोग ऋण लेते हैं तो सब लोग बोलते हैं दीर्घकालीन ऋण। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। भौतिक पूंजी स्वयं में डैश होती है, जो भौतिक पूंजी है उस स्वयं में क्या होती है? पैसिव होती है। क्या होती है? निष्क्रिय होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कि बल संभावित श्रम शक्ति का मापन है। बल संबंधित श्रम शक्ति का मापन क्या है? याद रखिए कार्य। क्या हो जाएगी? कार्य इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 39। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है क्या होगा? वो कोयला हो जाएगा। याद रखिएगा परंपरागत स्रोत बेस्ड इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके पास 40। सेज का क्या अर्थ है? जो सेज है उसका क्या अर्थ है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या हो जाएगी? विशेष आर्थिक क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं आपका इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर 1, इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि सर हम इकोनॉमिक्स का मॉडल 1 से लेकर 5 तक हम प्रोवाइड करें, तो आप लोग सबसे पहले डिस्कशन हमारी जो आप स्क्रीन पर लगे हैं इस पे आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है। इसको देखने के बाद इसमें आपको सब बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स में आपका 5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यानी अगर आपका 5 मॉडल सेट है तो 5 मॉडल सेट डिवीजन आपको ओनली फॉर डिवीजन 149 पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मॉडल सेट डिवीजन इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो आप लोग परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो गाइस किसी भी तरह से दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।